आपसे बातें करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। ये और कम करो यार, ये फिर आंख नहीं खुल रही है मेरी। क्या आजकल उनसे नजरें मिलती नहीं क्योंकि वो बाईं आंख से काणी है, मैं दाईं आंख से काना हूं। हाँ जी, छोटा सा नाम मेरा ख्याली, आपकी समझ में आ गया होगा? नहीं, 35 साल हो गए, मेरे ही नहीं समझ में आया। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब होती है जब फोन आता है कि कौन बोल रहे हो? मैं ख्याली। कौन? ट्राली? ट्राली नहीं भाई साहब, ख्याली। अच्छा प्याली। एक को मैंने वैसे ही पूछ लिया, मगर भाई साहब आपका नाम क्या है? वो शुरू ही हो गया, बोले मेरा नाम ख्याली है। आपका नाम क्या है? मगर जी नाम तो मेरा भी ख्याली है, पर मैं इतने खेल नहीं करता जितने तू करता है। ऐसे लोगों के बहुत ही प्रॉब्लम होती है। जब हम गांव में थे, छोटे छोटे क्रिकेट खेलते थे, हमारा कैप्टन हकला तो एम्पायर बोला हाँ मांगो हैड या टेल, बोले फेंको। बोले नहीं आप मांगो हैड या टेल, बोले फेंको। उन्होंने फेंका, ट्रेन बोल तो यही है, यही ऊपर आया वही मेरा। एक बार तो हवाई जहाज में आग लगी, एयर होस्टेस ने सबको पैराशूट जैकेट बांटे, बोला ये पहनो, आपने हवाई जहाज के बाहर छलांग मारनी है, 10 तक गिनती गिननी है और फिर पेट पे लगा बटन दबाओ, ठिश छतरी खुलेगी और आप आराम से नीचे उतर जाओगे। तो पीछे एक मेरे जैसा बैठा था, उसने पूछा, बोला बहन जी कितना गिनना है? तो बोली आपने तो 2 ही गिनना है। पता लगे 9 तक तो घुस गए आप। एक कंपनी ने रामायण छापी, एक सेल्समैन ने 1 महीने में 30 रामायण बेच दी, बाकी ने किसी ने 2 रामायण बेची, किसी ने 4। तो कंपनी ने उसको सम्मानित किया, बोला जी ये लो आपको सम्मानित किया जा रहा है, आप बताओ इनको आपने इतनी रामायण कैसे बेची? वो बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं घर पे जाता था, बैल बजाता था बातें थे, मैं बोलता था रामायण है, खरीदनी है कि पढ़ के सुनाऊं? मीटिंग बंद करो यार। हेलो, बार बार फोन आ रहा है, भाभी जी वाला तो नहीं उठा ले। हाँ सर, तो ये प्रॉब्लम में रहती है। अच्छा हरियाणा के कितने हैं? नहीं सर अभी तो उसमें है। वाह वाह, प्रोग्राम जो चल रहा है उसी में है। इनके सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आप भी हरियाणा से हैं? आधा घंटा। पुलिस प्रशासन। अच्छा अच्छा, अच्छा क्या है? किनको पहचान गया सर? हरियाणा का तो दूर से ही पता लग जाता है। अब हरियाणा की एक सच्ची घटना है, एक आदमी जा रहा था, दूसरा आ रहा था, दोनों ही असली, और दोनों को पता नहीं। अब जो जा रहा था उसने सामने वाले से नजदीक आए तो पूछा, बोला भाई साहब ये रास्ता कहाँ जाएगा? उसने सोचा तेरी नकल कर रहा है, बोला तेरी बुआ के काम जाएगा। उसने ईंट उठाई, मारी ठा, उसने डंडा उठाया, मारा ठा, दोनों लड़ा के लहू लुहान पुलिस स्टेशन। बोला इसने मेरे को गालियां दी थी, बोले इसने मेरे डंडा मारा था। तो थानेदार खड़ा हुआ, बोला चुप करो, पहले ये बताओ चक्कर क्या है? वो दोनों एक साथ बोले जी इसी बात का चक्कर। एक तो पान वाले के पास चला गया गुलकंद लेने के लिए, उसको गुलकंद नाम नहीं आया, आंखें बाहर आ गई। बोला भाई साहब वो गुलकंद है? तो बोला भाई इतना गाढ़ा नहीं है। तो हरियाणा का तो अंदाज ही ऐसा है, तो माइकलाल अंग्रेजी भी बोलेंगे तो हरियाणवी स्टाइल में बोलेंगे, हाउ डू यू डू रहा है? आई एम तो फाइन भाई, थैंक यू टू सुना। हाजिर जवाब आप सोच नहीं सकते। क्या बात है, अब ताली बजा रहे हो, पिछला चुटकुला अब समझ आया? हाजिर जवाब तो ऐसे होते हैं हमारे हरियाणा में कि अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हो और रास्ते में किसी को पूछ लेना कि भाई साहब पेट्रोल पंप कहाँ पड़ेगा, के बाद भाई साहब आग लगाएगा, तो सीधा जवाब देते ही नहीं। सब्जी वाले को पूछ लो भाई साहब केले कैसे लगाए, केले सीधे करके लगाए भाई, भाव नहीं बताएगा। कंडक्टर को पूछ लो भाई साहब बस में जगह है, बोला जगह बेच के दो, बस ली है। और मेरा मतलब सीटें हैं, बोला ना दरिया बिछा रखी है।
क्या कर लोगे आप? एक हरियाणवी ने तो होटल किया, दूसरा भागा भागा आया, बोले भाई साहब गर्मा गर्म के है, बोला तवा है, खावेगा तो लगावेगा। एक तो दिल्ली में घंटा घर पे घड़ी ठीक करने चढ़ा, जब घड़ी ठीक करके नीचे उतरा तो दूसरे ने पूछा, बोला भाई ठीक करने गया था? बोला ना भाई, आंख कमजोर थी, टाइम देखने गया था। क्या करोगे आप? सोनीपत की एक हकीकत घटना, कहाँ है हरियाणा वाले जानते हैं ना? सोनीपत शहर ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक शहर है। मैं दिल्ली से निकला शो करने, मैंने कंपनी वालों को पूछा जी कहाँ आना है? बोला सर आप चंडीगढ़ रोड पे चलिए, मुरथल आएगा, वहां से लेफ्ट मारो, 12 किलोमीटर बाद सोनीपत, गंदा नाला पार करो, सामने कच्ची बस्ती में हमारा ऑफिस, आप ऑफिस पहुंचो, हम ले जाएंगे आपको शो पे। और ये अपने एफ ट्रैक का ही शो था, जो हमारी इवेंट कंपनी आज ये पूरा शो मैनेज कर रही है। तो जैसे ही हम मुरथल से मुड़ने लगे तो एक ताऊ खड़ा था, धोती कुर्ता पैर के, सड़क के किनारे। अच्छा, अपन नॉर्मली यही पूछते हैं अगर दिल्ली में जा रही है कि भाई साहब इंडिया गेट सीधा, तो वैसे ही मैंने शॉर्टकट में पूछा, मगर ताऊ सोनीपत नहीं जाना भाई, मगर मैं सवारियां ढो रहा हूं। फिर आगे चले, फिर एक ताऊ खड़ा, मैं यार हरियाणा गया तो क्या हुआ? मैं पूरी लाइन पूछता हूँ, ताऊ जी राम राम। बोला राम राम, मगर सोनीपत जाना है। तो मेरे पास आके बोला बेटा जाओ। मैंने रोका है आपको? मेरे रोकने से मेरी औलाद नहीं रुकती, तुम कहां से रुकोगे? मैं फिर आगे बढ़ा, मन में सोच रहा था भी अब मैं किसी हरियाणा के आदमी से बात ही नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही सोनीपत में एंटर होने लगा, फिर एक ताऊ मिला, मैंने फिर राम राम ठोकी और पूछा, मगर ताऊ जी ये गंदा नाला कहां पड़ेगा? उसने मुझे गौर से देखा और बोले बेटा साफ करने आए हो? मैं उनका ताऊ शर्म नहीं आती तेरे को? मैं नाले साफ करने वाला लग रहा हूँ? बोला इससे ज्यादा भी नहीं लग रहे। लेकिन मैं अंदर इंटर हुआ शहर में, आगे एक आंटी जी मिल गई, तो मगर ताई जी राम राम। बोले राम राम, मगर कच्ची बस्ती यही है? बोले पता नहीं बेटा, टक्कर मार के देख ले। मतलब कम लेडीज में नहीं है। एक तो गोद में बच्चा लेके सड़क के किनारे खड़ी, बच्चा रो रहा है, वहाँ इधर से बस आई, बोला रुक जा बेटा, टट जा बेटा, थम जा बेटा। बस वाले बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करके बस रुकी। बोला ताई जी उधर से आके चढ़ो, खिड़की उस साइड में है। वो बोली बेटा चढ़ना नहीं है, थोड़ी पाँव पाँव बजा दे, छोरा राजी हो जाएगा। इस चक्कर में बस रुकवा लेते हो। एक तो अर्थी जा रही थी बहुत बड़ी, 5-6 हजार लोग राम नाम सत बोले करते, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी हस्ती चल बसी। उस भीड़ में से एक को मैंने साइड में लिया, उनका भाई साहब कौन मर गया? तो वो जो आगे अर्थी पे लेटी है ना, वो मर गई राम नाम। मैंने फिर पकड़ा, मगर संस्थान घाट ले जा रहे हो? कहता नहीं घुमाने ले जा रहे हैं, राम राम राम। आगे जाके देखा मटकी उठाया जा रहा, वो ताऊ जानकार निकला है, मगर राम राम ताऊ क्या हुआ? बोला तेरी ताई मर ली। ये तो ठीक है, इतने सारे लोग जा रहे हैं, सबने गले में माला डाल रखी है, आगे आगे कुत्ता जा रहा है, कुत्ते के गले में माला, ये क्या सीन है? बोला बेटा दरअसल में इस कुत्ते ने तेरी ताई को काट लिया, इसको सम्मानित करना बहुत जरूरी था। तो मैं यार ताऊ 2 घंटे के लिए तेरा कुत्ता दे, बस मैं घरवाली को कटाया अभी वापस ले आया। ताऊ बोला बेटा ये ले माला गले में डाल और सबसे पीछे लाइन में लग जाए, ये सारे कुत्ता लेने आए हैं। तो ये अंदाज है अपना अपना हर जगह का। हमारे मारवाड़ी भाई भी बहुत आए हैं, राजस्थान के कितने हैं? वाह 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 क्या बात है। देखो मतलब मेरे को मैडम बताने की जरूरत नहीं पड़ती कभी मैं राजस्थान से हूँ, या लोगों को ऑलरेडी पहले ही पता लग जाता है, तो मेरे को पूछते हैं कि यार आप मारवाड़ी लोग जहाँ जाते हो छा जाते हो, बड़ी जल्दी पहचान बना लेते हो, इसका कारण क्या है? मगर ये मारवाड़ी लोग बहुत सुलझे हुए लोग होते हैं, इतने सुलझे हुए होते हैं कि हमारे घर में आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड को भी मिस कॉल मार के छोड़ देते हैं। अगले का मूड होगा तो कर लेगा, अपन क्यों टेंशन लेंगे? मेरे तो हाथ से डिटोल की शीशी गिर के टूट गई, मेरे बाप ने उंगली काट ली, बोला ये बेकार क्यों जाए। मैंने कहा डैडी बॉस 2000 रुपए। बोले क्यों? मगर दूर के नजर की तस्मा लेके आनी है। मेरा कान पकड़ के छत पे ले गए, तो वो क्या है? मगर चांद। बोला इससे दूर क्या देखेगा? जैसलमेर साइड में जाओ, घर में शाम को अनाउंस कर देते हैं कि जो बच्चे खाना नहीं खाएंगे 10-10 रुपए मिलेंगे। बच्चे बेचारे 10-10 लेके सो जाते हैं। सुबह फिर अनाउंस करते हैं जिसने नाश्ता करना है 10 रुपए वापस करो। हम तो ऐसे बता लेते हैं, हमारा तो स्टाइल है मारवाड़ का। अंदाज है ना, ये मारवाड़ी आदमी पजामा भी पहनेगा 1.5 साल चला देगा उसको, और 1.5 साल बाद जब यहाँ घुटनों से फट जाएगा
तो माई का लाल टांका मार के नाड़ा बदल के ये साइड पीछे करके 1 साल फिर चला देगा। फिर जब घुटनों से फट जाएगा तो इसको काट के रुई भर के नीचे तो बच्चों के तकिया बना लेंगे, ऊपर सब्जी लाने का थैला बना लेंगे। 1.5 साल फिर चला देंगे। फिर जब आलू बैंगन बाहर झांकने लग जाते हैं तो उसका मोटरसाइकिल पहुंचने का पोचा बना लेंगे। अच्छा सर, आप यकीन नहीं करोगे कि वो पोचा इतना चलता है जितना मोटरसाइकिल भी नहीं चलता। लेकिन मुझे बताया गया था कि सब जितने भी यहाँ लगभग सिक्योरिटी इंचार्ज है वो राजस्थान है, और राजस्थान की अपनी एक खासियत है कि सोनेरी धरती जठे चांदी सो आसमान, रंग रंगीलो मन भावणो हारो राजस्थान। तो हर तरह की दुनिया है, हर तरह के लोग हैं, और मैं पहले ही बताने आया था आपको कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए। टेंशन लेने से क्या है, आदमी के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। और तालियां आप बीच बीच में बजा रहे हो, सबसे अच्छा काम ये कर रहे हो, क्योंकि बाबा रामदेव कहता है ताली बजाने से कभी आदमी बीमार नहीं होता। और आपने कभी किसी शक्के को दवाई लेते हुए नहीं देखा होगा। नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है सर। आपने देखा है तो बताओ, पीछे जो खड़े हैं देखा है कभी? नहीं ना? हाँ, और मेरे शो की ये खासियत है कि मेरे प्रोग्राम में जो तालियां नहीं बजाता उसको फिर अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ती है। तो अपने से बार बार बोले वाह 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 वाह। सब लोग अगला जन्म सुधारने में लगे हुए हैं। तो बार बार कहें ताली बजाओ अच्छा नहीं लगता। अपने कोड वर्ड सेट करके अगला जन्म, तो मैं अगला जन्म बोलूं आप शुरू हो जाओ। तो एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। अगला जन्म, सही बोला ये। क्योंकि ये आप ये मत समझना कि भी हम हंसते हैं हंसाते हैं तो हमारे टेंशन होती नहीं है, होती है साहब, बहुत टेंशन होती है। सबसे पहले तो मेरे पढ़ाई की टेंशन रही गांव में, बिल्कुल जी, पहला जोड़ा आया यहाँ पे, अदरवाइज सिंगल ही सिंगल आ रहे थे सब। एक साढ़े आदमी हो आप, खुद अपनी पर्सनल लेके आए हो, बाकी तो सब इंटर होकर इधर उधर देख रहे थे कि कौन सी सीट पे कौन ढंग का पीस बैठा है, वहीं पे जाके जगह मल रहे थे। अच्छा, थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर वो ऐसे हाथ भी और कंधे में रखना शुरू कर देते हैं कि पड़ोसियों को लगे ये इसकी खुद की है। ये बच्चा भी आपका ही है। ये किताब किसने लिखी है? बहुत फास्ट सर्विस है आपकी, 7 सेकंड हुए हैं आपको आए हुए। नहीं, बच्चे भी कम नहीं है। क्या हुआ सर? भाई ये आगे वाले किलकारी क्यों मार रहे हैं? पीछे वालों को शर्म नहीं आती कि वो ध्यान से खड़े रहें? क्यों उंगलबाजी कर रहे हो? सर बच्चे, आपकी कंपनी के बच्चे मेरे को सबसे ज्यादा बेस्ट लगे, क्योंकि पीछे आगे थे भाई फोटो खिंचाने के लिए, और इतने इंटेलिजेंट। एक बच्चे को मैंने पूछा, मैं कहा बेटे मुर्गी के अंडे में से बच्चा कैसे निकलता है? बोला अंकल निकलता है, वो छोड़, तू ये बता घुसता कैसे है? वो कहाँ है? टुक टुक के साथ ये बैठी है ना, इसके साथ ही तो है। मेरे टेंशन है क्या रही, मेरा बापू बोला ये नाटक बंद कर। मैं कहा जी क्यों? बोला तू काम नहीं कर रहा है, तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है, लड़की वाले आते हैं, लड़का क्या करता है जी? लड़का हमारा नाटक करता है जी, वो दोबारा आते ही नहीं। उनका डैडी आप टेंशन मत लो, ये नाटक के लिए मुझे रोको मत, मैं एक दिन टीवी में आया करूंगा, फिल्मों में आया करूंगा, कितना बड़ा नाम होगा आपका। डैडी बॉस 2-3 साल निकल गए, और एक दिन डिस्कवरी चैनल देख रहे थे, मेरे को बुलाया, कहता इधर आ, साले अब तो जानवर भी आने लग गए, तू कब आएगा? तो मेरे को जी शर्म आई। मैं कहा यार अब टीवी के लिए ट्राई करनी चाहिए या फिर नौकरी करनी चाहिए। अब साहब मैं नौकरी के लिए भटका इधर उधर, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की तो कभी टेंशन ली नहीं। आप यकीन नहीं करेंगे साहब, मुझे पढ़ाई से इतना प्यार था कि 3 साल तो मैं 10वीं में रहा यार, इतना था पढ़ाई से। फिर मैं नौकरी के लिए गया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब कर्मचारी हैं, आपके बच्चे भी IPS बनेंगे, RS बनेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे बड़ी बड़ी कंपनियों। अपने यहाँ हिंदुस्तान में क्या साहब रट्टा मारने का सिस्टम चलता है, या फिर लास्ट में पर्ची पुर्ची काट लेते हैं। ये देखो सब पर्चियां काटने वाले हंसे, तो शर्म आनी चाहिए आपको। एक बच्चे को मैंने पूछा, मैं कहा बेटे आप सारे साल मस्ती करते हो, साल के लास्ट में आके आप रात दिन पढ़ते हो? बोला अंकल तूफानों से कश्ती निकालने का मजा ही कुछ हो रहा है। बहुत अच्छी सोच।
तो मैं मेरे दोस्त के साथ इंटरव्यू देने चला गया, इंतफाक से पहले नंबर मेरा आ गया। तो जाती साहब ने पूछा, जी देश का प्रधानमंत्री कौन है? मैं कहा अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम वाजपेयी साहब थे। बोले देश आजाद कब हुआ? मैंने कहा सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गए थे, सफलता 1947 में मिली। बोले शाबाश, पेट्रोल कहां से आता है? मैं कहा इराक से। बोला कौन बनेगा करोड़पति का एंकर कौन है? मैं कहा अमिताभ बच्चन। बोला जाओ। बाहर आया, मेरा दोस्त मिल गया। बोले बता अंदर क्या क्या बातें पूछ रहे हैं? मैं कहा भाई प्रश्न उत्तर बताने का टाइम नहीं है, उत्तर बताऊंगा रट्टा मार ले। कल अटल बिहारी वाजपेयी, प्रयास 1947, इराक, अमिताभ बच्चन। अब जैसे ही रट्टा मार के साहब पहुंचे तो आगे समझो अपने दिनेश कोहली साहब इंटरव्यू ले रहे थे और पहला ही सवाल ठोक दिया कि आपके बाप का नाम क्या है? अच्छा, आपको पहले ही समझ आ गया। बोला आपके बाप का नाम क्या है? बोला अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने सुना था उनकी शादी नहीं हुई। आप पैदा कब हुए? बोले आप पैदा कब हुए? बोले सर प्रयास तो 1857 में शुरू हो गया और वो सफलता 1947 से मिली। ऐसा आदमी तो कहां से है? बोला इराक से। वो बोला भाई तू पागल है कि मैं पागल हूँ? बोले साहब पागल दोनों नहीं है, पागल अमिताभ बच्चन है। आदमी क्या है, करना कुछ चाहता है, वो कुछ जाता है। फिर टेंशन फिर भी खत्म नहीं हुई। नौकरी शुरू हो गई, थिएटर शुरू हो गया, टीवी में मेरा नंबर आ गया। 24 फरवरी 2006 को पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो मैंने मेरे पूरे परिवार को बिठाया, उनका बैठो देखो आज मैं टीवी में आऊंगा। प्रचार टेंशन कहां छोड़ती है। मेरा पहला ही डायलॉग मेरे को मरवा गया। पहला ही डायलॉग आया जी पतला रह गया तो मैं क्या करूं? मेरे माँ बाप ने किस्तें पूरी नहीं की, मेरा क्या कसूर? ये बात सुनते ही मेरे बाप ने गला पकड़ दिया। बोले ये बात तेरे को वहां बताने की क्या जरूरत है? ये तेरी गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है। उस टाइम मौसम ही खराब चल रहा था, तूने हमारी बेइज्जती कर दी। उनका डैडी बॉस कहां बेइज्जती कर दी? देख नहीं रहे सब्जू जी, शेखर जी कितनी तारीफ कर रहे हैं मेरी। बोले उनको तो आदत है गधे को बांस पे चढ़ा लेंगे। इसको तारीफ कर रहे, लड़ते लड़ाते साहब पूरा एपिसोड निकल गया। जब लास्ट में आके परिजात ने अनाउंस किया कि आज के इस एपिसोड के विनर ख्याली, मैं स्टेज पे आया, हाथ मिलाया, गले मिली। ये सीन घरवाली ने देखा, घर छोड़ के भाग गई। बोला अच्छा ये शूटिंग करने जाते हो आप? मैं 3 दिन तक ढूंढता रहा, मिली नहीं। आखिर भगवान राम के मंदिर में गया, हम कहे भगवान मेरी घरवाली ढूंढ के लाओ। भगवान राम दुखी होके बोले बेटा मेरी तो खुद हनुमान जी ढूंढ के लाए। तो सीधा वही संपर्क पे बाईपास होने की क्या जरूरत है? ये वही है कि एक और पैदा हो गया? हाँ जी वही है क्या? अच्छा चलो ठीक है। वैसे भी सरकार कह रही है 3 साल का गैप होना चाहिए कम से कम। आप भी बैठ जाओ भाई साहब, कमीज देख लिया सबने आपका, नीला कुर्ता पहन के आए हो। तो ये सर टेंशन सबके साथ ही रहती है। आप ये मत समझना कि आपके साथ है, अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना तरीका होता है टेंशन का। मेरा जो गांव है राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव है और हमारे वहां पे टूरिज्म का इतना बड़ा प्रकोप। वैसे भी राजस्थान वर्ल्ड का सबसे बड़ा टूरिज्म है। ये देखो एक अंग्रेज और आ गया। बेटा तेरे को कहीं एक चम्मच किसी ने पैग तो नहीं लगा दिया? आते वक्त की डैडी ने बोला हो कि चल प्रोग्राम का मजा लेंगे, मैं पौवा मार रहा हूँ, एक चम्मच तो नहीं ले ले। हैं? क्या नाम है आपका? एक्सक्यूज मी, हेलो राजा बेटा। अरे मैं आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नो। वाह वाह। अंग्रेजी में बोले तो 9। हाँ अंग्रेजी में बोले तो 9। अच्छा पापा का क्या नाम है? कह रहे 18। ओके आप बड़े होके क्या करोगे? मैं शादी करूंगा। अच्छा शादी करके क्या करोगे? बच्चे पैदा करूंगा। इसकी भाषा सिर्फ मैं ही समझता हूँ। अच्छा बेटा शादी किससे करोगे? कह रहे दादी से। अभी शर्म नहीं आती? दादी से शादी करेगा? वो तुम्हारे पिताजी की माँ है। कह रहे मेरे पिताजी ने मेरी माँ से क्यों की थी? बहुत अच्छे बेटा। चलोगे बॉम्बे? चलोगे बॉम्बे? चल बढ़िया बेटा, पढ़ लिख इंजीनियर बन, हमारे साथ मिल गया तो अच्छा नहीं निकलेगा। तो हमारे वहां क्या है सर, जब
मैंने शुरू की उस गांव से कॉमेडी करनी, तो रेडियो सुन सुन के भाईजान जी आऊंगा, उधर भी आऊंगा। तो रेडियो सुन सुन के हम वो जो भी बातें सुनते थे वो फिर स्कूल में आके बना बना के सुनाते थे, और बड़ा मजा आता था। इतना पुराने जमाने से एक आइटम चली आ रही है जिसका हर शायद 100 साल तक लोग मजा लेंगे। रेडियो पे एक प्रोग्राम आ रहा था, महिला जगत। महिलाओं को बताया जा रहा था कि परिवार में पति पत्नी को किस तरह से रहना चाहिए। दूसरा प्रोग्राम आ रहा था कृषि जगत, किसान भाइयों को आलू की बिजाई के बारे में, बुआई के बारे में। मौसम खराब, दोनों स्टेशन एक ही जगह कैच हो गए। अब मिली जुली वारदात कैसे हुई? कार्यक्रम में उपस्थित सभी बहनों को मालाराम मारवाड़ी की राम राम। बहनों, पति पत्नी का संबंध बहुत ही गहरा होता है और ये सितंबर अक्टूबर माह में पैदा होता है। बहनों, पति पत्नी का संबंध जितना गहरा होता है, आलू उतना ही मोटा पैदा होता है। बहनों, अगर आपके पति आपके साथ लड़ाई झगड़ा करते हो तो 2 बाल्टी पानी में डीडीटी पाउडर घोलकर छिड़कते हैं, इससे आपके पति फौरन साफ हो जाएंगे। बहनों, सास माँ के समान होती है, उनके लिए खाना बनाएं, उनके लिए पकवान बनाएं और उसमें 5-6 चम्मच गोबर की खाद जरूर डालें। बहनों, जैसे कि आपको बताया, सास माँ के समान होती है, उनके सर दबाएं, उनके पांव दबाएं और ऊपर से 3-4 बार ट्रैक्टर जरूर चलाएं। अगर आपके पति शराब पीते हैं, दहेज के लिए तंग करते हैं, मारपीट लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो उन्हें बोरियों में डालकर सब्जी मंडी में बेच देना चाहिए। ये था हमारा प्रोग्राम महिला जगत। कल हम आपको बताएंगे उत्तम किस्म के बीजों की क्वालिटी के बारे में। अब वहां से दौर शुरू हुआ रेडियो से, और देखो आज क्या जमाना आ गया, कैसे कैसे गीत आ गए, कौन क्या गा गया, मतलब का पता ही नहीं लग रहा। एक लड़की गा रही है कि लड़का गा रहा है कि लड़की कमाल देखो अखियों से गोली मारे डिस्कियां। अब उसको पूछने वालों की, लड़कियां अखियों से गोली मारती, कारगिल में फौजी भेजने की क्या जरूरत थी? 200-400 लड़कियां भेजते, वही काम निपटा के जाती। और लड़कियों ने तो बेड़ा ही गर्क कर दिया। एक कह रही है मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। बताओ, घरवाला नहीं हो गया, पेंटर हो गया। एक गा रही है जोरा जोरी चने के खेत में। आपने चने का पौधा देखा है? माँ कसम 1.5 फीट का होता है, इतना। अब आप ईमानदारी से बताओ, इस फसल में कोई जोरा जोरी हो सकती है? एक गाड़ी में आई हूँ यूपी बिहार लूटने। भाई तो पंजाब लूट ले, हरियाणा लूट ले, दिल्ली लूट ले, यूपी बिहार में नेताओं ने कुछ छोड़ा है लूटने लायक? बड़े दिल से तारीफ बजाई है। अगला का नाम, थैंक यू। इसका मतलब ये नहीं कि पुराने अच्छे थे, उन्होंने भी खूब फेंकी कि 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। उनसे पूछे 100 साल से प्यार करते आ रहे हो, भूत भूतनी हो क्या? एक गा रहा है सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूं। अब ये बताने वाली बात थोड़ी है। अच्छा, घूंघट उठा रहा है, कौन सा एहसान कर रहा है? अब तू नहीं उठाएगा तो पड़ोसी आएंगे। लेकिन क्या करें, जमाना आ रहा है, चले जा रहा है। ऐसे ही जमाने बदलते हुए हम जो बात मैंने शुरू की थी कि हमारे वहां का टूरिज्म बहुत बड़ा है। मेरे गांव में भी अंग्रेज खूब आते हैं घूमने के लिए। अच्छा, गांव वालों को ये लगता है कि मैं बॉम्बे रहता हूं तो बस मेरे से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। अब पिछले दिनों में गांव गया हुआ था तो धक्का मार के मेरे को आगे कर दिया। एक अंग्रेज ने घूमने आए थे, बोला जी ही इंटेलिजेंट। ओके, व्हाट्स योर नेम? मगर माय नेम इज ख्याली। ओके मिस्टर काली, ख्याली। ओह आई नो मिस्टर काली। है ये आगे डंडा, लह ई की मात्रा, ख्याली। ओके, आपका नाम ये किसने रखा? मगर भाई नाम हिंदुस्तान में कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माई डैडी जी। ओके, तुम पैदा कैसे हुए? मगर तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? तो कोई सवाल है पैदा कैसे हुए? नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ हुए? मगर जी राजस्थान में। बोला इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट टूटने मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। नो आई मीन से पैलेस कौन सी जगह पे पैदा हुए? मगर जी मैं 4 पे पैदा हुआ। What's 4? You don't know 4? बोला नो, मगर 4 इज देसी बेड विद 4 पावर। चिल्ड्रन जंपिंग ऑन 4 देन ढीली हुई। फादर आई कसिंग।
ये बेड। बोले ओके, तुम कितने बहन भाई हो? 12। क्या मतलब? इंडिया में बोलते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, मगर सही बोलते हैं 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तुम्हारे बाप को किसी ने समझाया नहीं? मगर परिवार नियोजन से एक नर्स आई थी, उसने मेरे बाप को 4 घंटे समझाया, फिर मेरे बाप ने 1 घंटा उसको समझाया, तो 2 बच्चे उसके भी हैं, टोटल 14। बोला ओके, हम आपके परिवार के बारे में नहीं जानता, आई वांट सी योर विलेज। मगर ओके चलो। अब मैं उनको गांव दिखाने ले गया, जैसे ही घर से निकले सामने से मेरे ताऊजी आ रहे हैं लुंगी पहन के। अंग्रेजी ने देखा और जाके लुंगी पकड़ ली। व्हाट इज दिस? मगर दिस इज लुंगी। ओके, पुंगी? मगर नो पुंगी, दिस इज लुंगी। व्हाट लुंगी? मगर यू डोंट नो लुंगी? बोले नो। मगर लुंगी मतलब धोती। व्हाट धोती? मगर धोती तो धोती नहीं, धोती तो नहीं धोती। दिस इज एयर कंडीशन कपड़ा। इसमें कहां से हवा आती, कहां हवा जाती, कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा पाते। दिस इज धोती। ओके, फिर थोड़ा आगे बढ़े। अब आपको पता है कि गांव में दीवारों के ऊपर गोबर को थाप देते हैं, उपले बना के, बाद में वो जलाने के काम आते हैं। उसकी नजर दीवार पे पड़ी। ओ व्हाट इज दिस? दिस इज वॉल पेंटिंग। मगर नो वॉल पेंटिंग, दिस इज उपले। व्हाट उपले? मगर उपले मतलब केक ऑफ गोबर। व्हाट इज गोबर? मगर भैंस का ओवरफ्लो। ओह नो माय गॉड, व्हाट इज भैंस? मगर मिल्क पैक मम्मी। फिर आगे चले थोड़ा सा, गांव के पीछे रेलवे लाइन है। जैसे ही रेलवे लाइन पार करने लगे, तो आपको पता है हिंदुस्तान की रेलवे लाइनें सुबह सुबह सारी बिजी रहती है, तो उसकी भी नजर पड़ी। काफी दूर तक लोग डब्बा लेके बैठे हुए थे। बोले व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले व्हाट प्रेस कॉन्फ्रेंस? मगर यहाँ ये लोग सुबह सुबह फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। ये लोग डब्बा क्यों रखे हैं? मगर आप अंग्रेज लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो, पानी की बोतल नहीं रखते? हमने डब्बा रख लिया, इसमें हैरानी की क्या बात है? बोले नो, ये लोग नीचे बैठे हैं। मगर हम इंडियन लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, इसलिए नीचे बैठे हैं। तो मामला सल्टाना पड़ता है, मामला निपटाना पड़ता है, बताना पड़ता है, ना चाहते हुए भी। कई बार हो जाता है ऐसा कि हम जैसा चाहें वैसा हो, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मैंने दुनिया देखी है, मुझे मौका मिला है आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से। और सर आप मजा लीजिए इस आइटम का, जो मेरे जीवन की निजी आइटम है। पीछे आवाज आ रही है? वो एक कह रहा नहीं आ रही। तेरे को क्या पता, मैंने पूछा था कि आवाज आ रही है। मजा आ रहा है ना? अच्छा, एक वो मैडम भी आई थी पीछे, कहते नहीं आज मजा नहीं आया, तुमको घरवाला बदल लो भी और तुम्हें क्या करूं। आ रहा है? आवाज सही है? ओके, चलो एक बार तालियां बजाओ फिर अगले जन्म की। तो सर मैंने दुनिया देखने का जो मुझे मौका मिला, उसमें मैंने क्या देखा कि 2 तरह के लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे हर जगह पे 2 तरह के लोग हैं, एक अमीर एक गरीब। क्योंकि मैं दिल से भी वैसे भी किसी जात पात में ध्यान नहीं रखता, मेरे लिए सारे धर्म बराबर है, मैं सबको सम्मान करता हूँ, सब जातियों का सम्मान करता हूँ। इंसानियत की जाति मेरे लिए सबसे बड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इंसानियत ही रखें और इंसानियत की सेवा ही करें, क्योंकि मैंने भी आप लोगों से यही सीखा है। थैंक यू। तो सर मुझे 2 तरह के लोग मिले, एक अमीर एक गरीब, और दोनों में कितना फर्क है आप बच्चों से शुरू हो जाइए। अमीरों के बच्चे लाल पीले मस्त, जी चाहते हैं उनको गोद में लें, पप्पी भी करें। अब लाल पीले मस्त क्यों नहीं होंगे साहब? सुबह सुबह उठते ही उनको गाजर का जूस, घर में मशीन, गाजरें ताजा मंगाई हुई, गाजर डाली, जूसू जूसू पे जूसू, राहुल बेटा जूसू पिए, जूसू जूसू। अब वो जूसू पिएगा, वो लाल पीला क्यों नहीं रहेगा? अब हमारे गरीबों के बच्चे कहां से लाल पीले होंगे? उठते ही पहले रोएंगे।
चाय, एक गिलास स्टील की चाय पीने के बाद शेर की एक आंख खुलेगी। क्या हुआ बेटा, क्या लेगा? और पीऊंगा। दूसरी गिलास पिएगा तब शेर की दूसरी आंख खुलेगी। अमीरों के बच्चे वैसे ही मार्केट जाएंगे, 200 का खर्चा कर देंगे, डैडी ये वाली चॉकलेट, नहीं डैडी ये वाली आइसक्रीम। हमारे गरीबों के बच्चे चीज बाद में मांगते हैं, हड़ताल पहले हो, मैं बर्फाड़ा गोला लेना, बर्फाड़ा गोला लेना। साहब 5 रुपए का बर्फ का गोला माइकलाल 100 रुपए का पजामा पाड़ के घर आ जाएगा। अमीरों के बच्चे 30,000 रुपए लगा के वीडियो गेम खरीदेंगे, फिर भी टेंशन में, ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, हार गया, दोबारा शुरू कर ले यार। हमारे गरीबों के बच्चे कोई टेंशन नहीं लेते। सुबह 9 बजे एक मेंढक को रस्सी बांध लेंगे, 3 बजे तक 3 बजे मेंढक तंग आ जाएगा, बात छोड़ दे भाई साहब, तंग नहीं आएंगे। अपना अपना अंदाज है। अमीर आदमी 40 लाख की गाड़ी खरीदता है, 40 लाख की गाड़ी खरीद के भी ड्राइवर मजे लेता जा रहा है, मस्ती भरी सेट करता है, साहब पीछे पीछे आ रहे हैं। क्या हुआ अग्रवाल साहब, आप गाड़ी में नहीं जा रहे? डॉक्टर ने मना किया। पैदल जा रहे हैं ऑफिस तक। अब बताओ वो 40 लाख की गाड़ी क्या काम आई जिसमें वो करोड़पति बैठ नहीं सकता? हर चीज के लिए डॉक्टर मना करता है। दूध ना 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 ना, दही तो जहर है, रोटी तो पराठे तो देखना, फ्रूट नहीं। और अब खरबपति आदमी तो डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं? आप एक काम करो, गर्म पानी में रस डुबो, वो सूखी हुई ब्रेड नहीं आती, वो सारी जिंदगी वो रस खा खा के निकाल देते। हर चीज के लिए देखिए, इतना बड़ा आलीशान बंगला अमीर के पास, इतने मोटे मोटे गद्दे, खुशबू आ रही है, चमकीला फर्श, एसी, कूलर, सारी व्यवस्था, फिर भी माइके लाल को सारी रात नींद नहीं आती, तड़पता रहेगा। रात को 2 बजे उठ जाएगा, हेलो चोपड़ा साहब, वो 2 करोड़ रुपए आए, 500 करोड़ बैंक में पड़े हैं, वो तो खा, 2 करोड़ सुबह आ जाएंगे। गरीब आदमी टेंशन नहीं लेता। एक आता है, बुधराम जी हमारे वो मकान बन रहा है जी, आपने वहां झाड़ी करनी है आज। वो अंदर पूछेगा, बेटी कमला आटा पड़ा है? हाँ बापू आजाद का तो पड़ा है, नहीं करनी, चलो आजाद का पड़ा है, कल की टेंशन क्यों ले? अमीर आदमी इतने आलीशान बंगले के अंदर एक बहुत ही आलीशान बाथरूम, सारी टूटियां, फुहारे, दब, ये वो, शैम्पू, सब चीजें, वहां भी टेंशन पाल के रखेगा। एक टेलीफोन माइकलाल वहां भी लगा देगा, वहां भी सुकून से नहीं बैठेगा। हेलो, हाँ जी सर, माल आई अभी? हाँ उतरवा दिया, पेमेंट भिजवा दो। हाँ वो पिछले भी आ गई। हाँ जी, गरीब आदमी कोई टेंशन नहीं लेने साहब। 2 ईंटें, एक टीन इधर, एक टीन इधर, एक बाल्टी माइकलाल एक ही साथ, आधे गांव को पता लग जाता है तो का कन्हा रहा है। अपना बड़ा स्टाइल। अमीर आदमी जहाज पे चढ़ेगा, एक बार 6 महीने जिक्र करेगा, मैं एक्चुअली फ्लाइट पे था, अचानक एरोप्लेन पे एयरपोर्ट पे उनसे मुलाकात हो गई। 6 महीने। गरीब आदमी ने कोई टेंशन नहीं लेनी, शाम को मारा 25 रुपए का पौवा, खुद ही जहाज हटते जी, कौन सी नाली में लैंड करना है उसको भी नहीं पता। सुबह कुत्ते समाचार दे के आते हैं कि भाई साहब वहां लैंड करके ले आओ। अमीर आदमी की वाइफ भी नाराज हो जाए ना, उसको भी बड़े स्टाइल से मनाएगा। डार्लिंग आई नो, मम्मी की गलती है, आपकी गलती नहीं है। ये केला लो, केला, ये देखो, ये मैंने छीला है। अबे तेरे छीलने से कुल्फी बन गया, केला ही रहेगा ना। गरीब आदमी ने एक बार जूता उतार के इंटरव्यू लिया, डक 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 डक, 6 महीने कोई आवाज नहीं आती। अपना जी, हाँ जी, आप कौन सी श्रेणी में हो? कुछ सवाल दिया आपने। हाँ जी सर, क्या पूछना चाह रहे हो आप? करिश्मा तन्ना अभी मंगवाई है, वो लेट हो गई थोड़ी। हाँ आ रही है, वो आ रही है। अब आप मुंह मत धो के आओ, बस
तैयार है वो, ये लो करिश्मा एक आ गया भाई, फिर आ गया ये इंटरव्यू देने। क्या बात है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, अभी झंडा लहरवाएंगे आपसे। तो अपना अपना अंदाज होता था, लेकिन मैंने इतने आपके अंदर फर्क देखे। अब मैं एक आपको सिमिलरिटी बताता हूं, अमीर और गरीब में एक सेम चीज क्या होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि गरीब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च के बाहर मांगता है, अमीर अंदर मांगता है। मांगते तो जन्म अमीर का भी होता है, जन्म गरीब का भी होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि अमीर का बच्चा पैदा होने के बाद उसकी मां भूल जाती है, उसको पालने वाले और पढ़ाने वाले और लिखाने वाले और सिखाने वाले और, कि मां में ममता नहीं फिर भी मां कहलाती है, मां में ममता नहीं फिर भी मां कहलाती है। अपने स्तन का दूध पिलाते हुए शर्म आज कर जाती है, और जहां शर्म की है जरूरत वहां लगा लिपस्टिक जाती है। गरीब आदमी के पास सिवाय मां के कुछ नहीं होता। वो कहता है ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, ऊपर जिसका अंत नहीं उसे आसमां कहते हैं, और इस जहां में जिसका अंत नहीं उसे मां कहते हैं। हमने देश बांट लिया, स्टेट बांट लिया, घर बांट लिया, सुना है किसी ने कि मां को भी बांटा हो? क्योंकि बंटवारा जब हुआ तो किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। बंटवारा जब हुआ तो किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटा था तो मेरे हिस्से में मां आई, मेरे हिस्से में मां आई। तो ये हमेशा उनका आशीर्वाद रहा, उनका प्रताप रहा, उनका प्यार रहा। और हमेशा हर कलाकार ये कहता है कि रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, हमेशा हर कलाकार ये कहता है कि रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, और ख्याली हमेशा ये कहता है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, और जिंदा रहेंगे तो बार बार मिलेंगे। यहाँ नहीं मिले तो हरिद्वार मिलेंगे, तो मिलेंगे जरूर। सब बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। एक बार फिर आपको ले चलते हैं संगीत की दुनिया में, और वहां पे बहुत सारे हमारे कलाकार हैं, अमित साना जी और बेबी